أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، رسیدیم به صفحه 28 درس 11 واژه آموزی حرف الف. گوش کنید و بخوانید. این همه شما خوانده اید. برای آ صورت اول آب است، صورت دوم غذا است، صورت سوم پیراهن است، صورت چهارم پا است، صورت پنجم جاروب است. این جاروب بعضی موقع ها جاروب، بعضی موقع ها فقط جارو میگن، جارو، و این بارا حذف میکنه. جاروب، جارو یعنی جاروب. اسی لفظ سے ہمارا جاڑو نکلا ہے، جارو میں سے جاڑو نکلا، بے گر جاتا ہے گفتاری زبان میں. اسی لیے آپ نے پہلے جاروب لکھا ہوا دیکھا تھا اور آج جارو لکھے ہوئے دیکھتے. صفحه 28 تمام شد. हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक जारू यानी जारू दस्ती व जारू इलेक्ट्रॉनी यानी इलेक्ट्रॉनिक. बाद में आए बस صفحه 29 صفحه 29 درس 11 باز آن واژه آموزی. گوش کنید و بخوانید. اول چی است؟ اول النار، دوم اسب، سوم آب، چهارم آسمان، پنجم استکان، ششم استخر، هفتم ایران، هشتم ایستگاه، نهم اتاق، دهم اتو، یازدهم اوگندا، دوازدهم او. قبلا خوندیم، هیچ چیز جدید نیست. صفحه 29 تمام شد. حالا صفحه 20 درس 11 تمرین شماره 1. اول چی است؟ آب است. آنجا بنویسید آ. آنجا خالی ب است، آ را بنویسید تحتش، تحت صورتش آ میشه آب. बात समझ आ रही कि नहीं? यानी जो खाली जगह है नीचे उसमें आ लिखे तो आप बन जाएगा, वह खाली बे लिखा हुआ है. بعدش انار الف نوشته میشه. بعدش
ईरान ईरान. بعدش اوگاندا اوگاندا یعنی یوگندا. بعدش اتاق استخر قضا استقان ایستگاه. यानी इसमें तमरीन ये है जहाँ कोई हर्फ कम हो वो हमें लिखना है तो पूरा करना है. तो यहाँ कहीं कहीं अलिफ कम है, कहीं अलिफ और ये कम है, कहीं बीच में, कहीं आखिर पे, तो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा. सफ़ाए सियोयक दर्स याज़दुहुम तमरीन शुमारे दो मानंदे नमूने बेनवीसीद राइट एज शोन. जैसे पहले आप लिखा है बाद में खाली छोड़ा है तो उस खाली पे आपको वही आप लिखना है वैसा ही जैसा वहाँ लिखा था. इससे आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी. अतु अतु इस्ताख ईरान पा अनार आस्प ईस्तगाह इस्तिकान ओगंदा उताक ओ सफ़ाए सियोयक तमाम शुद. बाद सफ़ाए सियोदो दर्स याज़दुहुम वाज़े आमुज़िए हरफ बे गूश कुनीद व बेखानीद. बे पहला बे जब इब्तिदा में आ जाएगा तो मिला के उतना निस्फ से कम रहेगा बे. जैसे बे पे बस्तनी बनेगा वहम बोल बस्तनी बोल. इब्तिदा में बे लग गया तो अधूरा रह गया. सीब आखिर पर लग गया तो पूरा बे लग गया. किताब ऐसे ही किताब के बाद बे लगाएंगे तो किताब बन जाएगा. सफ़ाए सियोदो तमाम. हाला सफ़ाए सियो से दर्स याज़दुहुम सियो से. बाज़ हम वाज़े आमूज़ी बराए बे व बे और बे आखिर पर बे पूरा इब्तिदा में छोटा सा. बर्ग बस्तनी बारौन हम कहते हैं बारान, वो लोग कहते हैं बारौन. बाद बेरेंज बेंजीन बीमार बीनी बुखारी किस चीज़ को कहते हैं? ये जो सामने वो बक्स जैसा होता है, मिट्टी के तेल पर भी चलता है और क्या नाम है इस पे बिजली पे भी चलता है, गैस पर भी चलती है. इन तमाम चीज़ों को बुखारी कहते हैं. हालांकि हम किस चीज़ को कश्मीरी में बुखारी कहते हैं? हम जो बाहर निकलता है उसको बुखारी कहते हैं. जो चीज़ गर्मी देती है उसको बुखारी नहीं कहते. तो वहाँ लेकिन उस चीज़ को बुखारी कहते हैं. बाहर निकलने का दुएं के बाहर निकलने का जो सिस्टम है उसको हम बुखारी नहीं कहते, उसी को हम बुखारी कहते हैं. इसको हम बुखारी नहीं कहते. बुखारी बुशक़ाब बूक़लमून कोई लफ्ज़ नया नहीं, सबके सब पुराने. बूक़ जो है बूग़ बता सकते हैं हमने कश्मीरी में इस लफ्ज़ का क्या बना दिया सत्यानाश करके? हाँ क्या नहीं, वो तो अंग्रेज़ी है, मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ. कश्मीरी में हम इस चीज़ को जो ये यहाँ है ना, इसको क्या कहते हैं? ना बाज को बता. इसके पीछे से लगा हुआ है वो
रबर का वो उसको ऐसे करते हैं तो आगे चली जाती है। इसने अंग्रेजी में कहा हॉर्न, तो हम यहाँ हॉर्न नहीं कहते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे वो मत रखिए तो अपना मुंह रखिए, तो वो चीज़ बनती है जो कश्मीरी में हमने सहर खान इसको इस्तेमाल करता है। क्या कहते हैं उसको? हम कभी जो गैर लोग ऐसे ख़ासकर जब जंग वगैरह हो तो उस पर इसको आवाज़ में देते हैं तो आवाज़ बड़ी देर तक निकलती है। आमतौर पर उसको हम यानी समझ लीजिए कि मजाक के तौर पर या तंज़िया एक लफ्ज़ कहते हैं, तो वही लफ्ज़ है ये बूक। वो लफ्ज़ हम क्या कहते हैं? शाबाश। बूक़लमून, बूक़लमून यहाँ होता है। हाँ, फाउलर नहीं, कीड़ा नहीं, फाउलर, वो मुर्गी जैसा। यहाँ होता है ये या नहीं? परिंदा इसको पालते हैं और फिर ज़िबा करते हैं और खाते हैं। फाउलर होता है, यहाँ नहीं होता। बाहर तो होते हैं, टर्की भी कहते हैं, TURKEY, टर्की। टर्की फाउलर, एक किस्म का फाउलर। अब बूक आपको याद नहीं आ गया? नहीं आ गया, बिल्कुल नहीं आ गया, किसी को भी नहीं। इसको हम तंजन किसी को कहते हैं। लो क्या से वायुन पोग, तो ये वही पोग है, बूक पोग। बे को पा और गाप को गैन, पोग। सफ़ाए सीओ से तमाम शुद। सफ़ाए सीओ 4 درس 11 تمرین شماره 1 कामिल कुनीद, यानी कामिल करने का मतलब है जो हर्फ नहीं लिखा है वो भी लिखिए, पूरा कीजिए। कंप्लीट द वर्ड इन रिटन फॉर्म। बैग, बेंजीन, बीनी, बूक़लमून, बाद, बुलबुल, किताब, सीब, बुशक़ाब। तमाम शुद। सफ़े 25 درس 11 تمرین شماره 2 मानंद नमूने बिनवीसीद, जैसा नमूना है वैसा ही लिखिए। जैसा आपके नमूने इब्तिदा में दिया गया है दूसरी जगह बिल्कुल वैसा ही लिखिए। बस्तनी, बीमार, सीब, बेंजीन, किताब, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। हालांकि बेंजीन कुछ और होता है, लेकिन ये पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। हमारे बेंजीन होता है वो टिंक्चर, आयोडीन और बेंजीन, केमिकल एक, तो लेकिन ये पेट्रोल को बेंजीन कहते हैं। बेंजीन। किताब, बूग, बाद, बुशक़ाब, बेरेंज, बेरेंज, ब्रेंज नहीं, बेरेंज, बारून, बुलबुल, बीनी, बीनी, बर्ग, बूक़लमून। सफ़े तमाम शुद। हालात सफ़े 36, ये 6 ये उल्टा लिखते हैं, 6 को थोड़ा उल्टा करके हमज़ा जैसा लिखते हैं। सफ़े 36 درس 11 نکته اول. نکته 1 این آن است، یعنی بعضی موقع ها این میگیم، بعضی موقع آن میگیم. این اشاره قریب، آن اشاره بعید. هذا و ذالک. این داش است، مثلا این طفل است. آن داش است، آن کتاب است. اینجوری. این سیب است، انگلی نیچه کی طرف تو این سیب است. انگلی ऊपर की तरफ यानी दूर की तरफ इशारा. ऑन अनार است. ऑन किताब است, क्योंकि ऑन उंगली थोड़ा ऊपर को उठाई है इस बच्ची ने. इन बर्ग است, उंगली थोड़ी नीचे है. इन बस्तनी است, उंगली फिर नीचे है. ऑन बुशक़ाब است, उंगली फिर ऊपर. صفحه 36 تمام. حالا صفحه 37 درس 11 تمرین. گوش کنید و بخوانید. این انار است. آن سیب است. این استخر است. آن اتاق است. این بوقلمون است. آن اتو است. این آب است. آن باران است. این بشقاب است.
آن ایستگاه است. صفحه 27 تمام شد. صفحه 28 درس 11 تمرین و آزمون. تمرین و آزمون. تمرین यानी मशक, आजमून यानी एक तरह से उसको क्या कहेंगे, आजमाना यानी टेस्ट, प्रैक्टिस भी और टेस्ट भी. मिसाल, ये पहले ऊपर मिसाल दी गई है. 3 ऑप्शंस हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है ना, 3 ऑप्शन शक्ल दी हुई है. इन 3 में से जो सही होगा उस पर टिक लगानी है. ऑन बोरॉन est, इस पर टिक लगाइए क्योंकि सामने तस्वीर में बोरॉन है. इन ऑब est गलत है, उससे के साथ कुछ नहीं किया. ऑन इस्ताखर est वो भी गलत है, सिर्फ एक जगह टिक लगाइए. टिक मार्क द करेक्ट वन. नहीं, जो वहाँ से दिया गया उसी में जो सही है वही उसी को टिक करें, नीचे हो हाथ या ऊपर हो. दूसरा है इन बुशकाब est, दूसरा ऑन इस्तिकान est, तीसरा ऑन बुशकाब est. जो शक्ल है वो किस चीज़ की है? बुशकाब. लिहाजा पहले वाले को टिक लगाएंगे, इन बुशकाब est. सूरत सव्वूम इन उताक est, ऑन किताब est, ऑन बर्ग est. ऑन किताब est पे टिक, वो जो है ना वो स्क्वायर, उसमें टिक लगानी है. इन बेरिंज est, इन बोरॉन est, ऑन बुक est. पहले को टिक लगेगी उस इसमें स्क्वायर में. लास्ट इन asbest गलत, ऑन बुलबुलत सही, ऑन बुकलमून est गलत. صفحه 38 تمام شد. صفحه 39 درس 11 همینجور تمرین و آزمون यानी थोड़ी मशक और थोड़ा आजमाना. आजमाना यानी टेस्ट आपका. तो टेस्ट लगेगा, जब आप सही पे टिक लगाएंगे तो टेस्ट हो गया कि सही आपने किया. पहली शक्ल इन सीब est, ऑन बस्तनी est, इन अनार est. अनार पे टिक लगेगी, ठीक है ना. दूसरा इन इस्तगाह est, ऑन उताक est, इन इस्ताखर est. इस्तगाह est क्योंकि बस से एक आध लगी और एक बस स्टॉप भी वहाँ लगा है. बाद ऑन बुक est, इन इस्तिकान est, ऑन उतु est. ऑन उतु est. बाद ऑन बोरॉन est, इन बाद est, इन आसमान est. बाद est. आखिर वाला ऑन जारू est, ऑन पीराहन est, इन बुखारी est. जारू est. तमाम शद. صفحه 29. حالا بیاییم صفحه 40. صفحه 40. 40 है क्लियर नहीं बोलते हैं, 40. درس 11 نکته 2. لطفاً توجه کنید. واژه پرسشی چیست؟ लफ्ज़ जो है पुरसिशी, क्वेश्चन वर्ड, जो लफ्ज़ जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या है? चीज़ का है लफ्ज़. मिसाल के तौर पर इन चीज़ इन डैश est. इन चीज़ सवाल होगा, लुत्फ़न होता है मेहरबानी करके, लुत्फ़न प्लीज़, हम कहते हैं ना प्लीज़, लुत्फ़ान. ये अक्सर इस्तेमाल होता है, लुत्फ़ान अक्सर इस्तेमाल होता है, अक्सर व बेशतर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. प्लीज़, जैसे अंग्रेज़ी में बात बात पर हम कह सकते हैं प्लीज़ ये काम करो, प्लीज़ वो काम करो, प्लीज़ चुप रहो, प्लीज़ वो करो, प्लीज़ यूँ करो. यही लुत्फ़न है, लुत्फ़ान. ये 2 लफ्ज़ बहुत आम तौर पे बोले जाते हैं, एक लुत्फ़ान और एक बेबख्शीद. बेबख्शीद, एक्सक्यूज़ मी, बेबख्शीद. मामूली थोड़ा सा बेबख्शीद, मुझे आपसे कोई बात करनी है. बेबख्शीद को प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दीजिए. इन चीज़ इन ऑब est. दाईं तरफ भी वही शक्ल, बाईं तरफ भी वही शक्ल. ये लड़का पूछ रहा है, लड़की जवाब दे रही इन ऑब est. उसके नीचे ऑन चीज़, लड़की जवाब दे रही ऑन बुखारी est. इन दुख्तर में पुरसद इन चीज़, ऑन पिसर में गुयद इन बस्तनी est.
صفحه 40 تمام شد. حالا صفحه 41 درس 11 تمرین. گوش کنید و بخوانید. این چیست؟ این اسب است. آن چیست؟ آن استخر است. آن چیست؟ آن سیب است. این چیست؟ این انار است. این چیست؟ آن بلبل است. पूछने वाला ऑन चीज बोल रहा है तो जवाब देने वाला भी ऑन से जवाब देता है. ऑन बुलबुल है. वो क्या है? ऑन चिए गुफ्तारी में वही चिए तकरीबन हर जगह है. इन बुलबुलास इन बुलबुले. फिलहाल हम वही जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो जाए. क्या? हाँ बिल्कुल, ये हमने भी इसके बारे में कहा है ना. चिए यानी वहाँ दिया हुआ है इन चीज, उसके नीचे इन चिए. इन आबस इन आबे, बे के नीचे जेर है आबे. इन आबे यानी इन आब است. صفحه 42 صفحه 42 درس 11 जारी. दर्स 11 जारी यानी 11वां जो लेसन है वो कंटिन्यू है. तमरीन व आजमून. این بار تمرین و هم آزمون. پاسخ درست درست. پاسخ صحیح बोले. پاسخ درست درست. इस तरह बुजुर्ग درست. ये अच्छी तरह समझ लें क्योंकि अक्सर हम गलत बोलते हैं. इसको समझ लीजिए ठीक तरह. देखिए ये यूँ है, ये दू है, ठीक है कि नहीं. उसके बाद दूसरा हिस्सा है रुस्त. सीन पे जाज़म दो रुस्त. इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर बूढ़ा या बुजुर्ग हम कहते हैं बुजुर्ग. वो दूसरे पर भी पेश और ये पे जज़म और यूँ इस पे जज़म और इस पे भी जज़म. यहाँ भी दो पे पेश दो पे जज़म, दो पे पेश दो पे जज़म. तो इस तरह से सही बोलने की मशक करें. दो रोस्त बुजुर्ग हैं. जैसे तरीक़ा जमा रास्ता तरीक़, तरीक़ा जमा तुरुक़ तुरुक़. इसी तरह से इस तरह इस ताखर. मिसाल ऑन चीस्ट ऑन चीस्ट. तो सामने 3 सेंटेंसेस सही पे हमें टिक लगानी है जो शक्ल होगी शक्ल के मुताबिक. ऑन चीस्ट ऑन बारोन आस्ट. दूसरा इन चीस्ट इन पा आस्ट, उसके टांग की तरफ इशारा ऑन पास्ट. फिर अगली सूरत ऑन चीस्ट ऑन बस्तनी आस्ट. उसके बाद इन बरगस्त इन चीस्ट इन बरगस्त इन क़ज़ात ऑन सीबास्त इन क़ज़ा. क़ज़ा के सुकर में टिक मारना है. صفحه 41 تمام شد. 42 تمام شد. حالا صفحه 43 43 درس 11 باز همینطور तमरीन व आज़मून. तमरीन क्या होता है? तमरीन होता है एक्सरसाइज. आज़मून क्या होता है? आज़मून आज़मून यानी छोटा सा टेस्ट. आज़मून आज़मून यानी टेस्ट. टेस्ट लेना थोड़ा सा टेस्ट. तमरीन व आज़मून. این چیست؟ این ایستگاه است. تمام شد. دوم آن چیست؟ آن اتاق است. سوم آن این چیست؟ این باران است. چهارم این چیست؟ این بوقلمون است. پنجم
این آن چیست؟ آن برنج است. صفحه 43 تمام شد. 44 में जितने भी लफ्ज़ अब तक पढ़े हैं उनको एक बार पढ़ना है. सफ़ाए 44 चेल ये हल्का सा पढ़ते हैं. 44 तरस याज़दुहुम बिखानीत, यानी हर लफ्ज़ों को पढ़िए. बीमार, आस्प, ईस्तगाह, ईरान, आब, برنج، بلبل، بستنی، بنزین، سیب، اتاق، باد، بارون، استکان، اوگاندا، استخر، بخاری، بینی، برگ، قضا، پیراهن، پا، جارو، انار، آسمان، اتو، بوقلمون، بوق، کتاب، او، بیمار، بشقاب، است، چیست؟ این استکان است. آن آب است. آن بوقلمون است. این اسب است. این سیب است. آن انار است. این اتاق است. آن استخر است. او بیمار است. بیمار در اتاق است. این برنج است. برنج در بشقاب است. این چیست؟ این سیب است. آن چیست؟ آن برگ است. این اتو است. آن چیست؟ آن استکان است. این ایستگاه است. آن چیست؟ آن استخر است. آن بوقلمون است. این چیست؟ این بلبل است. تمام شد. درس 12 انشالله بعد